अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा चैनल देख रहे हैं इनोवेटिव पाकिस्तान। हमारा दूसरा चैनल जो है वो डॉक्टर मसूद सयाल। सयाल के स्पेलिंग क्या है? SAYAL, सयाल। और मसूद के आपको आते ही हैं, डॉक्टर के भी आते हैं। डॉक्टर की जगह पे DR लिखना है। अच्छा, वहाँ पे भी हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हमारा टिकटॉक चैनल जो है वो है जी स्किल डेवलपमेंट। स्किल का मतलब है हुनर, हुनरमंद। तो आप ये चैनल भी देख सकते, उसमें शॉर्ट वीडियोस आती हैं। Tin Pack Business 1 Day Special Training Workshop. Date 22 फरवरी. Time सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक. Venue खाना बाज़मा कंपनी. ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा? टिन पैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंप्लीट प्रैक्टिकल मेथड. फूड सेफ्टी और प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के तरीके. टिन पैक बिजनेस शुरू करने की कंप्लीट गाइडेंस. कॉस्टिंग, मार्केटिंग और प्रॉफिट से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स. ट्रेनिंग फ़ी 7,000 रुपये. लंच बजामा कंपनी की तरफ से. इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. सीट्स महदूद हैं, पहले आए पहले पाए. रजिस्ट्रेशन के लिए CNIC की दोनों साइट्स की कॉपी भेजना ज़रूरी है. बर वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं. फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स अभी रब्ता करें 0300 400 97 आज का जो टॉपिक है वो फार्मर से रिलेटेड है। इस वक्त आलू का जो हाल है और आलू के काश्तकारों की जो हालत है, उस पे रोना आता है। लेकिन क्या किया जाए कि बॉर्डर बंद हैं और नहीं जा सकता, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, यानी सोच बेहतर की जाए, और हमारे ज़रूरी साइंसदान जो हैं वो थोड़ा सा काम कर लेते, तो ये कभी भी ऐसी सूरत का हमें सामना ना करना पड़ता। ठीक है, हम बॉर्डर तो नहीं खोल सकते, तो फिर क्या कर सकते थे? आपको पता है कि हमारी टेक्सटाइल मिलें स्टार्च इस्तेमाल करती हैं। स्टार्च क्या होता है? जैसे माया नहीं लगाते कपड़ों को, जिम्मेदार चाहे पैसे हों ना हों, लेकिन सूट तो कड़क पहनते हैं ना। ऐसे कलफ वाले जनाब, वो तुरा शुरा और ये वो नीचे खुसा, ये तो करते हैं ना आप। करते हैं या नहीं करते? वो क्या चीज़ ऊपर लगाते हैं आप, उसको कहते हैं स्टार्च। अब ये स्टार्च कितनी किस्म की होती है? दो किस्म की। लिक्विड स्टार्च भी अब आ रही है और पाउडर स्टार्च भी आ रही है। तो टेक्सटाइल मिलें जो थान बनाती हैं, सूती ख़ास तौर पे, तो उसके ऊपर एक लेमिनेशन करती हैं इस स्टार्च की। वहाँ पे स्टार्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब ये सारे की सारी स्टार्च जो है ये कहाँ से आती है? कॉर्न से, मकई, मकई के बीज से बनती है। मकई का रेट ज़्यादा होता है। अच्छा, लेकिन पहले जो है वो क्या होता था कि मकई क्योंकि सस्ती इसलिए पड़ती थी कि वो खुश्क फार्म में है। अब आलू सस्ता हो गया, तो आलू के अंदर भी स्टार्च होती है, और आलू का वज़न भी यानी हुजम ज़्यादा है, और वहाँ से हम स्टार्च एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस स्टार्च को एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसीजर है, आज ये बताना है आपको। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है ये बताना है, और इधर कितनी बड़ी मार्केट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं कि इसका छिलका कैसे उतारा जाए। तो इसमें एक मशीन मिलती है, कोई बड़ी मशीन नहीं है, वो हर ज़िम्मेदार ख़रीद के वो कर सकता है, और वो बाज़ार में अवेलेबल है। अगर ना हो तो हमें बताइएगा, हम आपको बता देंगे कहाँ से अवेलेबल है। अच्छा, वहाँ से आप मशीन ले लें। वैसे हम भी डेवलप कर रहे हैं। उसमें आप बोरी आलू की पलट दें, और उसके बाद एक शावर लगा होता है जो उसको वॉश करता है। वॉश करने के साथ साथ वो आलू का सारा छिलका उतरता जाता है, और आलू बाद में बिल्कुल जैसे गंजे के सर पे बाल नहीं होते, ऐसे आलू के सर पे छिलका नहीं रहेगा। तो आप वहाँ से वो आलू निकालेंगे, और उसके बाद एक मशीन होती है, उसमें बेसिकली इस आलू को पेस्ट बनाया जाता है, रगड़ा जाता है, और पानी भी उसमें ऐड होता जाता है। उसके साथ वो पेस्ट बन के तो बाहर आ जाती है। उस पेस्ट को आपने खुश्क करना है, ड्रायर में कर लें, टनल में कर लें, जहाँ मर्ज़ी कर लें, और फिर उसको आपने मुझे सेल कर देना है, या
आप उसका पाउडर बना के, बारीक पाउडर 200 मैश साइज़ होना चाहिए, तो वो आप मार्केट में ख़ुद भी बेच सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं है कि मुझे देना है, क्योंकि मेरे पास और काफ़ी आइटम है, हो सकता है मैं इतना ज़्यादा ख़रीद भी ना सकूं, लेकिन ये है कि थोड़ी मिकदार में तो मैं ख़रीदता हूँ। अब आप ये जो पोटैटो पाउडर है, इसको आप पोटैटो स्टार्च कहेंगे। ये पाउडर फार्म में जब हो जाएगा तो आप इसके 50-50 किलो के बैग, या कराची वालों के लिए गट्टे, वो इसको गट्टा कहते हैं, कट्टा भी हो सकता है कह देते हो, तो वो जो गट्टे हैं उनको स्टिच करके तो आप रख लें। बैग नए लगाने चाहिए और अंदर उसके पॉलीथीन डालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी ये ले लेगी बरसात के मौसम में तो ये आपस में जुड़ सकती है। तो अगर पॉलीथीन अंदर डाली होगी तो फिर हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आएगी और वो खुश्क रहेगी, मॉइस्चर कंट्रोल हो जाएगा। आपने उसके बाद किसी भी टेक्सटाइल मिलें जो कि इसकी साइजिंग करती हैं और यानी लेमिनेशन करती हैं या बेड शीट्स बनाती हैं, तो उसके ऊपर भी पहले उसको इस स्टार्च के साथ एक बारीक सी ऊपर लेमिनेशन की जाती है कपड़े के ऊपर। उसके बाद वो कड़क, आप देखते हैं कि जब आप नई चादर लेते हैं तो वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है और उसमें जान होती है। तो उसके बाद जब एक दफ़ा धो दें तो जो स्टार्च है ये वाटर सॉल्युबल होती है और उसके बाद ये पानी में धुलाई में निकल जाती है। तो ये स्टार्च है वो उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी कड़कपन में रोल प्ले करती है और उसको खूबसूरत बनाती है और उसमें चमक पैदा करती है और उसके ऊपर प्रिंटिंग करना भी आसान होता है। अच्छा, अब ये जो स्टार्च है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जनाब आलू की चिप्स बना के खाएं। भाई, जितना आलू पैदा हुआ है या होता है हर मुल्क, हमारे मुल्क में, वो हर बंदा रोज़ाना कोई आधा किलो भी चिप्स खाए तो फिर भी वो ज़्यादा है, बच जाएगी। तो इसकी खपत कहाँ ज़्यादा होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रब्ता कर सकते हैं। मैं पहले ग्वार गम जिसको कहते हैं ना, वो मैं टेक्सटाइल ग्रेड बना के तो देता रहा हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, यानी 90s की बात है। तो उस वक्त मैं ये दिया करता था। और इसका ऐसे नहीं होता कि 2 बोरियों का आर्डर आता है या 4 बोरियों का आर्डर आ गया, नहीं, नेवर। इसका आर्डर जो आता है वो ट्रकों के हिसाब से आता है कि जी 1 ट्रक स्टार्च भेज दें। कभी भी मुझे ऐसा आर्डर नहीं आया था कि जी 1 ट्रक स्टार्च भेज दें या 2 ट्रक, 4-4, 5 ट्रक का आर्डर आता था। तो आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी अपनी कोशिश ये है कि मैं किसानों को ये मशीन दूं जिनके पास आलू अपना होता है, या आलू के काश्तकारों को जो, तो उधर वो अपने घर में लगाएं। ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए फिर आप इस क्राइसिस में नहीं आएंगे जो इस दफ़ा आया हुआ है। तो ये काम किसका था? क्या ये काम मेरा था? ये ज़रूरी साइंसदानों का काम था। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर डॉक्टर मसूद तो है ना जो सोचता है। तो अब ये है कि आज का टॉपिक आपको एक हिंट दे दिया है। इंशाल्लाह जल्द हम इसकी जब मशीन बन जाएगी तो आपको इसकी वीडियो भी डिस्प्ले करेंगे इसी चैनल पे, या डॉक्टर मसूद सयाल के चैनल पे ये आएगी। टिकटॉक पे भी आएगी। टिकटॉक का कौन सा चैनल है? वो है जनाब स्किल डेवलपमेंट, तो आप उस पर भी देख सकेंगे। तो आज के इस टॉपिक के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।